सभा हंगामे के चलते एक बार फिर से स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने स्थगित कर दिए। दोपहर 2 बजे तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले तकरीबन 11:40 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई थी और अब एक बार फिर से दूसरी बार आज पहले दिन, आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ये दूसरी बार है जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लगातार विरोधी दल यानी विपक्ष, भाजपा के विधायक सदन के अंदर वेल में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। रीट पेपर लीक प्रकरण को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर, बाहों में काली पट्टी बांधकर भाजपा विधायक दल के तमाम नेता इस वक्त वेल में उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं और मांग सरकार से लगातार यही कर रहे हैं कि रीट पेपर लीक प्रकरण की जांच अब एसओजी से नहीं करवाकर इस पूरे प्रकरण को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए, क्योंकि ये हाई लेवल से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें आरोप लगाए रहे विपक्ष की, इसमें मंत्री भी शामिल हैं, इसमें आला अधिकारी भी शामिल हैं। ये पेपर लीक प्रकरण के जो गैंग है इसके तार कई लोगों तक जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर और तफसील से बात कर लेते हैं। इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं विधानसभा, जहां पर वरिष्ठ सहयोगी राहुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, आज दूसरी बार है जब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विपक्ष के तेवर लगातार आक्रामक है। सीबीआई जांच की पुरजोर तरीके से मांग उठाई जा रही है। किस तरह से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डल रहा है? देखिए, आज विधानसभा की कार्यवाही जैसे शुरू हुई तभी भाजपा के जो विधायक है वो वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। उनकी डिमांड थी कि रीट जो मामला है, जो उसके सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने लगातार हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी सदन के अंदर ही। स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें मना भी किया कि आप अपनी बात शून्यकाल में कह लें, लेकिन बीजेपी के सदस्य नहीं माने और वो लगातार अपनी नारेबाजी करते हुए और सीबीआई जांच की मांग लगातार वो करते रहे। इस बीच स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करा दी और शोर शराबे में प्रश्न भी शुरू हो गए। बाद में जब हंगामा ज्यादा बढ़ने लगा तो 11:40 पर उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 12 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर सीपी जोशी ने जो अगली जो विधानसभा की जो कार्य सूची उसके अनुसार काम शुरू करा दिया। स्थगन प्रस्ताव रख दिए, विधेयक रख दिए और राज्यपाल का जो अभिभाषण पर जो बहस होनी है उसको लेके जो अलग अलग दलों को अलग अलग जो टाइम दिया था वो भी निर्धारित कर दिया। और इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका तो उन्होंने अब 2 बजे तक के लिए विधानसभा की जो कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित कर दी है। और मतलब अभी तक की जो कार्रवाई है वो प्रश्नकाल थोड़ी देर चला, बाकी शोर शराबे में पूरा सदन की कार्रवाई अब तक चली है। लगातार हंगामा, नारेबाजी लगातार पूरे दिन सदन में चलती रही। जी राहुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे हैं वो एक तरफ रखे गए हैं और अभी प्रमुखता से रीट पेपर लीक प्रकरण को ही सीबीआई के सुपुर्द किए जाने की पुरजोर मांग उठ रही है। एक ही प्रकरण यहाँ पर सदन के अंदर गूंज रहा है और जो सवाल विधायकों ने लगाए हैं, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी अभी नाम पढ़ रहे थे तमाम विधायकों का किन किन ने क्या क्या सवाल लगाए हैं, उसमें ये साफ तौर पर देखा जाएगा कि ज्यादातर विधायकों ने रीट पेपर लीक प्रकरण और इसे सीबीआई के सुपुर्द करने का ही बात उठाई है, उसी का प्रश्न लगाया है। क्या मानकर चले अभी ये मुद्दा सबसे बड़ा है अन्य मुद्दों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जैसे ये प्रकरण सामने आया था तभी इससे संघर्ष का ऐलान कर दिया था कि हम सड़क से लेके सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे और जब तक सीबीआई को जांच इसकी नहीं सौंपेंगे तब तक बीजेपी इस मामले में चुप नहीं बैठी। और हो भी यही रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर आंदोलन शुरू किया और सदन के अंदर लगातार वो हंगामा कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस मसले पर पीछे नहीं हटेगी और लगातार सीबीआई की जांच की मांग को लेकर वो सदन की कार्रवाई में आगे नहीं बढ़ने देगी। फिलहाल जो तेवर वो आक्रामक है, अब सरकार देखें अपने पक्ष में क्या रखती है, क्योंकि सदन की कार्रवाई कल तो थोड़ी बहुत चली थी, राज्यपाल का अभिभाषण था, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी का रुख है मुझे लगता नहीं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। जी, और राहुल, सीपी जोशी लगातार सख्त रहते हैं, अनुशासित बनाए रखने के लिए विधायकों को ताकीद करते रहते हैं। आज
स्पीकर का क्या कुछ रुख देखने को मिला है, क्योंकि 2 बार विधानसभा के सदन की कार्रवाई को स्थगित सीपी जोशी ने किया है। क्या बैठाने का प्रयास नहीं किया गया, विपक्ष को शांत कराने का प्रयास स्पीकर की तरफ से ज्यादा नहीं देखा गया? दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने उनसे निवेदन किया था कि आप प्रश्नकाल चलने दो, ऐसी परंपरा भी नहीं है कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए। आप शून्यकाल में अपनी बात रख सकते हैं, विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, नहीं इस तरह से आप नहीं करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज नहीं माने, वो लगातार वो हंगामा नारेबाजी करते रहे और पूरे प्रश्नकाल में अभी तक की जो कार्रवाई वो हंगामे में चलती रही। स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल में कोशिश की थी और समझाने के लिए नहीं माने, और बाद में स्पीकर ने भी कुछ नहीं कहा, वो अपनी कार्रवाई लगातार वो आगे की जो कार्य सूची है उसको लगातार वो करते रहे। अब मुझे लगता नहीं आगे भी सदन चल पाएगा। जी, आगे भी सदन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग पर विरोधी दल अड़ा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया वरिष्ठ सहयोगी राहुल, इस वक्त सदन की कार्रवाई को लेकर ताज़ा अपडेट दे रहे थे। आपको कुछ तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से वेल में उतरकर विरोधी दल यानी भाजपा विधायक दल के नेता वहां पर उतरकर विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं।